पूरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए, हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 9 मार्च को हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में पूर्व सैनिक संगठनों का एक महासम्मेलन बुलाने के लिए। तो मैं आपको एडवांस में सूचना दे रहा हूं, इसकी व्यापक रूपरेखा और वेन्यू किस जगह पे होना है, इसकी घोषणा और इंटीमेशन हम बाद में देंगे। हम सारे संगठनों को फॉर्मली चिट्ठी देके भी निमंत्रण पत्र भेजेंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिए 9 तारीख को दिल्ली आने के लिए, 9 मार्च को दिल्ली आने के लिए। एक बार फिर आग्रह है कि सभी देश के संगठनों से कि आप तैयार रहिए। एक महासम्मेलन 9 मार्च 2025 को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। बहुत क्रूशियल समय आ रहा है हमारे जेशू जवान के कौज के लिए, इसलिए आप इसमें भागीदारी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो यूकल एमएसपी का सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया हुआ है, वो लेटर अपडेट हुआ है, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। लेकिन जो सरकार अभी तक जो अपना यूकल एमएसपी 7th CPC में भी बराबर करना था, लेकिन सरकार नहीं दिया। उसका बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के, जो हाई कोर्ट में तो बहुत दिन से केस चल रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेटर उन लोग ने जारी कर दिया। आपका 8th पे कमीशन में जो एनिमल कमिटी रहता है, उसी से आप लोग का ये जो पेमेंट का मामला है उन लोग के पास जाओ, उन्होंने यूकल एमएसपी का क्लियर हो सकता है बोलकर उधर को भेज दिया। लेकिन उधर नहीं होने से आप लोग दोबारा आकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं। ये अपना लिए इम्पोर्टेंट एक जानकारी है हमारे लिए। जो 8th पे कमीशन में जो बेनिफिट हमारे लिए हक नहीं मिलने से हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूकल एमएसपी का केस लड़ सकता है। ये बहुत बढ़िया जानकारी है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से जो एक जवान कहीं भी नहीं जाएगा, किसका पास जाएगा? जो सर्विस में रहने वाला जवान तो कहीं भी नहीं जा सकता है, वो कहीं केस भी नहीं डाल सकता है, किसी के ऊपर कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। उसका सैलरी कितना आ रहा है उतना ही लेकर वो चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। वो उसका जो सैलरी का अलाउंसेस का बारे में वो जानकारी नहीं होगा, उसको जितना आ रहा है उतना लेकर चुपचाप बैठा होगा। जो अपना भाई लोग रिटायर्ड भाई लोग है उसी तरह बैठा होगा उसी टाइम में। लेकिन अभी रिटायर होकर आने के बाद कुछ जानकारी लेने के बाद केस का पास जो कोर्ट के पास जा रहे। जो लेटर देखो, यही लेटर है जो 11 फरवरी को जो यूकल एमएसपी का जो केस का जजमेंट हुआ था, यही लेटर है। इसी में देख लेना, पूरा इसी में देख लेना कौन कौन जस्टिस है उन्होंने जो अपना केस के लिए डील किया हुआ है, उनका बारे में भी डिटेल से चाहे तो आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले सकता है। इसी में आकर वही दिया हुआ है, केस एनिमल कमिटी का पास दिया हुआ है। जो पे कमीशन में एनिमल कमिटी एक रहता है, वो कमिटी के पास जाने के बाद अपना यूकल एमएसपी का शायद अभी ये 8th पे कमीशन में हो सकता है। उधर से नहीं होने से दोबारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर दोबारा केस डाल सकता है। अपना जो केस का रजिस्ट्रेशन हुआ फाइल उसी तरह खुला हुआ, हम लोग कभी भी जाकर अपना लिए न्याय इधर नहीं मिलने से उधर सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। जो न्याय एनिमल कमिटी से नहीं मिलने से हम लोग सुप्रीम कोर्ट से दोबारा केस डालकर दोबारा भी अपना हक हम लोग ले सकता है। सरकार के पास भेजा हुआ है। अभी सरकार ये सोचना चाहिए जेसीओ जवानों के लिए यूकल एमएसपी देना बहुत जरूरी है। जो जेसीओ जवान जो पहले रहकर जो सेना में पहले रहकर चलाता है जेसीओ जवान,
उनको बेनिफिट नहीं मिलने से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। जो जैसे वो जवानों के लिए मिलेगा तो ही पूरक देना चाहिए। ये नहीं है जो आप अधिकारी है, आप नीचे रहेगा, पोस्ट का नीचे आपको ज्यादा देगा, जो पोस्ट में ऊपर है उसको कम देगा, बताने से वो ठीक नहीं है। जो अपना वीर बहादुर जी ने इसी केस को लेकर बहुत दिन से बहुत हाई कोर्ट में भी उन्होंने लड़ा हुआ है, उधर से भी दोबारा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसी केस का ऊपर उन्होंने बहुत कष्ट भी उठाया हुआ है। जो अपना पूरा जैसी वो जवानों का, जो आर्मी हो, नेवी हो, डिफेंस हो, उनको पूरा को उनका हक को दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक बार उनका बातों में भी जो सुन लेने से ठीक रहेगा। जो जजमेंट क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातचीत चला हुआ है जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरा उनका बातों में एक बार सुन लेंगे। जय हिंद। मैं भी बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक डीजीएल के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी क्या व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ, ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशंस को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी 1 वीक में या 2nd वीक में इसकी सुनवाई होगी। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 24,763 होने से उनको 5,150 रुपये का बेनिफिट मिलने से उनका टोटल बेसिक 29,913 रुपीज़ बन जाएगा। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट 15,854 रुपीज़। उसका बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 45,767 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है हमारे लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से।
उसका बाद देख लेना नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 26,900 OROP 3 का मुताबिक होने से 5,150 रुपए का बेनिफिट मिलने से 32,050 रुपीज का उनका बेसिक ही बन जाएगा। उसके बाद DA का अमाउंट 16,987 है, टोटल पेंशन बन जाएगा 49,037 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। उसके बाद देखो सूबेदार साहिबा 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 रुपीज है। OROP 3 का मुताबिक उनको 5,150 रुपए का बेनिफिट मिलने से उनको बेसिक बन जाएगा 35,325 रुपीज। DA का अमाउंट 18,722 रुपीज, टोटल पेंशन बन जाएगा 54,047 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। उसका बाद देख लेना 32 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर साहिबान के लिए उनका बेसिक 34,575 रुपीज है, उनको 5,150 रुपए का बेनिफिट मिलने से 39,725 रुपीज तक उनका बेसिक बन जाएगा। उनका DA का अमाउंट बनेगा 21,054 रुपीज, टोटल पेंशन 60,779 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। इसी टेबल का मुताबिक हमारे लिए 15,500 इक्वल MS पे बराबर मिलने से। कल 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है voiceofexserviceman1@gmail.com और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही JCO जवान के कोच को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए, हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 9 मार्च को हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में पूर्व सैनिक संगठनों का एक महासम्मेलन बुलाने के लिए। तो मैं आपको एडवांस में सूचना दे रहा हूं, इसकी व्यापक रूपरेखा और वेन्यू किस जगह पे होना है, इसकी घोषणा और इंटीमेशन हम बाद में देंगे। हम सारे संगठनों को फॉर्मली चिट्ठी देके भी निमंत्रण पत्र भेजेंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिए 9 तारीख को दिल्ली आने के लिए, 9 मार्च को दिल्ली आने के लिए। एक बार फिर आग्रह है कि सभी देश के संगठनों से कि आप तैयार रहिए। एक महासम्मेलन 9 मार्च 2025 को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। बहुत क्रूशियल समय आ रहा है हमारे JCO जवान के कौच के लिए, इसलिए आप इसमें भागीदारी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।